तो अब ये तो हर कोई जानता है केजीएफ फ्रेंचाइजी की कितनी फैन फॉलोइंग है। इंडिया में ही नहीं बल्कि उसने सारी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और इस मूवी का एक बहुत बड़ा फैन बेस हिंदी ऑडियंस में भी आता है। लेकिन इतने बड़े फैन बेस होने के बावजूद भी 10% या फिर उससे भी कम लोगों को ही पता होगा कि इस मूवी के कैरेक्टर्स के लिए कौन कौन से वॉइस आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी है हिंदी में। और ऐसे ही टैलेंटेड मगर छुपे हुए कलाकारों को सामने लाने के लिए ही हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना। अब यार केजीएफ वर्ड सुनते ही जो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे दिमाग में आता है वो है रॉकी भाई। और ये जितना बेडास कैरेक्टर है उतनी ही बेडास है इसकी हिंदी आवाज, जो अगर ना होती तो शायद इसकी चमक थोड़ी सी फीकी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि केजीएफ 1 और केजीएफ 2 में रॉकी की आवाज बने सचिन गोले सर। और जब से मैंने इन्हें रॉकी सुना है मैं शायद ही किसी और को एक्सेप्ट कर पाऊंगा रॉकी की आवाज के लिए। तो अब आप लोग सुनिए सचिन गोले आज रॉकी। 8 जूते पॉलिश करने पर मुझे 1 पाव मिलता था, थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच। मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। अब यार जहाँ पर रॉकी भाई की बात निकलती है वहाँ उनकी लव इंटरेस्ट रीना की तो बात अपने आप ही निकल आती है, जिसका किरदार निभाया एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी ने। और जिन्होंने हिंदी में इस कैरेक्टर को अपनी आवाज देकर जिंदा बनाया वो है शगुफ्ता बेग, जिनकी आवाज इस कैरेक्टर पर परफेक्टली फिट बैठती है। कुछ लोगों को समंदर के तूफान में तैरने पर ही सुकून मिलता है। नकाब पहन के घूम रहे हो, दूसरे शहर जाकर वहां के गुंडों को मारने वाले तुम्हारे शहर आने वाले गुंडों को छोड़। तो अब बात करते हैं इस मूवी के उस किरदार की जो कि एक तरीके से इस मूवी के लिए बहुत ही अहम किरदार है, जो अगर ना होता तो केजीएफ यूनिवर्स में किसी को कभी रॉकी भाई के बारे में पता ही नहीं चलता। मैं बात कर रहा हूँ जर्नलिस्ट आनंद इंगलगी के बारे में, जिसके यंग वर्जन को इस मूवी में आवाज दी है द लेजेंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट राजेश कावा सर ने। तुम ही हो ना? तुम्हारी करतूतों के डर से भले ही पूरी दुनिया चुप बैठी हो, मैं तुम्हारे बारे में लिखूंगा, दिखाऊंगा तुम कितने बड़े राक्षस हो। यार इस मूवी में रॉकी को जितना बड़ा विलन बताया गया है तो उसके सामने उसके ही जितना और उतना ही बेडस विलन बताने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और जो जरूरत पूरी करी अधीरा के कैरेक्टर ने। और अधीरा का कैरेक्टर किसने निभाया वो तो हर कोई जानता है। अब बात करें इस कैरेक्टर की हिंदी आवाज की तो वो तो सभी को पता है संजय दत्त साहब नहीं दी है, लेकिन ओरिजिनल आवाज भी संजय दत्त साहब नहीं दी है। अब मैं किसी कारण के चलते ओरिजिनल लैंग्वेज की क्लिप यहाँ डाल नहीं सकता, तो तुम ये वाली ही देख लो। तलवार जलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं तरक्की होती है, उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहिए तो गिद्धों से। अब यार इनके अलावा एक और कैरेक्टर था मूवी में जो मूवी के लिए बहुत ही जरूरी था, या फिर मैं कहूँ कि जरूरी थी। मैं बात कर रहा हूँ रमिका सेन की, जिसका कैरेक्टर निभाया रवीना टंडन जी ने। और बिल्कुल संजय दत्त की तरह इन्होंने भी मूवी को दोनों ही लैंग्वेज में अपनी ही आवाज दी है। दिया बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। सुना है तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो इसलिए होशियार हो, लेकिन तुम एक क्रिमिनल भी हो और एक दिन चुकोगे, और उस दिन मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। अब यार इस मूवी में एक और कैरेक्टर था जो फिलहाल तो इस मूवी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कहा जा रहा है कि इस मूवी के फ्यूचर में वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसे आगे चलकर सलार के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अभी इसे जाना जाता है फरमान के नाम से, जिसे अपनी हिंदी आवाज दी है वॉइस आर्टिस्ट राजेश शुक्ला ने। तुम अब तक मरे नहीं, इतनी जान लेकर भी मन नहीं भरा, और जंग लड़के पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए अब तक जिंदा हो क्या? तो ये थे कुछ केजीएफ मूवी के बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट, जिनके कारण हम इस मूवी को अपनी भाषा में एंजॉय कर पाए। सोचो अगर ये नहीं होता तो क्या होता, केजीएफ हम तक कभी पहुंचती ही नहीं। और इनके इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर जरूर चेकआउट करना और इन्हें थोड़ा सा प्यार दिखाना, और थोड़ा सा प्यार मुझे भी दिखाना चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द।